ओपन एआई और एप्पल के बीच संभावित कानूनी जंग की खबरें सामने आई हैं। साथ ही इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन की कोर्ट में सीधी भिड़ंत चल रही है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एआई दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों पर गहराई से चर्चा करेंगे। एलेक्स, ओपन एआई और एप्पल के बीच ये कानूनी विवाद आखिर क्यों उठ रहा है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ओपन एआई ने एक बाहर की लॉ फर्म को नियुक्त किया है ताकि एप्पल के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा सके। क्या ये पहली बार है जब ओपन एआई किसी बड़े पार्टनर से खुलेआम मतभेद में आई है? नहीं, इससे पहले भी ओपन एआई अपने कुछ पार्टनर्स के साथ विवादों में रह चुकी है, लेकिन इस बार एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनी से टकराव का मामला सामने आया है। क्या इससे ओपन एआई के अन्य साझेदार भी सतर्क हो सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे विवाद अन्य कंपनियों को भी अपने समझौतों और पार्टनरशिप पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्या इस खबर से दोनों कंपनियों के यूजर्स या इंडस्ट्री पर कोई तत्काल प्रभाव पड़ सकता है? फिलहाल तो ये शुरुआती चरण में है, लेकिन आगे चलकर दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स, इंटीग्रेशन और यूजर्स को असर महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं एआई दुनिया के सबसे चर्चित कोर्ट केस की, इलॉन मस्क बनाम सैम ऑल्टमैन। इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच ये मुकदमा ओपन एआई के भविष्य और खास तौर पर चैट जीपीटी की दिशा को प्रभावित कर सकता है। मुकदमे की जड़ें कहाँ हैं? 2024 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने मानवता के लाभ के लिए एआई विकसित करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता छोड़ दी है और अब सिर्फ मुनाफा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। अगर मस्क कोर्ट में जीत जाते हैं तो ओपन एआई या चैट जीपीटी पर क्या असर पड़ेगा? अगर मस्क की दलीलें मान्य होती हैं तो ओपन एआई को अपनी नीति और संचालन में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिससे चैट जीपीटी जैसी सेवाओं का ढांचा भी बदल सकता है। क्या इस मुकदमे का असर एआई इंडस्ट्री के बाकी हिस्सों पर भी पड़ेगा? ये मुकदमा एआई की पारदर्शिता, ओपननेस और कॉर्पोरेट लक्ष्यों को लेकर इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और क्लाउड कोड को लेकर भी कुछ हलचल है, क्या है ये मामला? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हजारों डेवलपर्स को पिछले साल क्लाउड कोड इस्तेमाल करने की छूट दी थी, ताकि वे एआई कोडिंग टूल्स के साथ प्रयोग कर सकें। अब इन लाइसेंस को रद्द क्यों किया जा रहा है? सूत्रों के अनुसार अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कोड के कई लाइसेंस रद्द करना शुरू कर दिया है, संभवतः कंपनी की रणनीति में बदलाव या प्रयोग की सीमा तय करने के तहत। क्या इससे माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों में कोई चिंता है? जो डेवलपर्स एआई कोडिंग में रुचि रखते हैं, उन्हें अब नई टूल्स या संसाधनों की तलाश करनी पड़ सकती है। इसी बीच क्लाउड मीटर नाम का एक नया ओपन सोर्स गैजेट भी चर्चा में है। क्लाउड मीटर एक छोटा डेस्कटॉप डैशबोर्ड है जो क्लाउड कोड की यूसेज स्टैट्स को रियल टाइम में दिखाता है। खासकर एआई कोडिंग के पावर यूजर्स के लिए ये बहुत काम का है। क्या आम यूजर भी इसका फायदा ले सकते हैं? अगर आप क्लाउड कोड का गहन उपयोग करते हैं तो क्लाउड मीटर आपकी प्रोडक्टिविटी और यूज पैटर्न समझने में मददगार हो सकता है। अब बात करते हैं डेटा सेंटर मैपिंग की, क्या नया है इसमें? द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार अब एक नया मैप उपलब्ध है जिससे यूजर्स अपने आसपास के डेटा सेंटर्स की लोकेशन जान सकते हैं। ओरेगन की इजाबेल रेक्सोपूरो ने बताया कि गूगल उनके इलाके में सार्वजनिक जमीन डेटा सेंटर के लिए ले रही थी, लेकिन शुरुआत में उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। इस मैप के जरिए अब स्थानीय लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। डेटा सेंटर से जुड़े मिथक और सच सामने आना स्थानीय समुदायों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आज के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। पूरी टेक दुनिया की बड़ी खबरों के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड जरूर देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें ताकि आप रहें हर नई टेक और एआई अपडेट से एक कदम आगे।